गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यूनिट सेकंड से हमारे पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है, मैं अगर सिंपली बात करूँ तो करंट डेंसिटी इस बात को डिफाइन करता है कि करंट पर यूनिट एरिया, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड यानी कि करंट आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। यह हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिनोट किया जाता है किसी जे वेक्टर से। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ये करंट है, ये डायरेक्शन है एरिया की, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, लेकिन हमने ये इमेजिन किया और ये करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से ये, वैसे तो ये एरिया है कंप्लीट, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई ए एन। अब यहाँ से ये इधर के इसके साथ ये वाला जो कंपोनेंट्स है, ये इसके साथ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया तो यानी कि एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए, यानी कि कितना बन गया, थीटा। अब इस एरिया की जो डायरेक्शन थी ये थी, लेकिन इसकी वजह से ये ए एन, इसका एरिया वेक्टर इधर गया। अब इन दोनों कंपोनेंट में थीटा एंगल बन गया, जा इधर रहा है। तो जे इक्वल टू, अगर मैं सीधा सा बात करूँ, जो ए एन है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉस्ट है, इस एरिया के साथ में जा रहा है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, करंट डेंसिटी बराबर होता है आई अपॉन ए। आई बराबर करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम, करंट पर यूनिट एरिया। अगर ऐसे मैं इस वेक्टर फॉर्म वाले की बात करूँ तो आई अपॉन ए, एरिया क्या है, ए एन वेक्टर है, लेकिन ए एन वेक्टर आया कितना है हमारे पास, ए कॉस थीटा के। तो आई को आप यहीं रहने दो, तो जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा को अगर हम हटाएं तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, यानी कि करंट बराबर हो जाएगा जे डॉट ए। किसी भी हमने 11th क्लास में स्टडी किया था वेक्टर एडिशन में, वहाँ पे ये बताया गया था कि वेक्टर्स जब हमने पढ़े थे कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जे वेक्टर ए वेक्टर, इन दो क्वांटिटी का हमने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया है, तो ये किसके बराबर से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट शोज दैट द करंट इज स्केलर। यहाँ पे जो करंट शो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी में। अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ तो जो करंट डेंसिटी हमारे पास में, करंट डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट की यूनिट तो होगी एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे इसकी अगर डायमेंशन करंट की क्या होगी, ए, और एरिया क्या होगी, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल माइनस टू। दिस इज द करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमारे पास करंट को आने से रोकता है, एनकाउंटर। जैसे मैंने कल भी बताया था कि टैप से पानी निकल रहा है तो इस समय तो फुल पानी निकल, लेकिन अगर आप टैप में कॉर्क लगा दो तो पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, यानी कि वेस्ट नहीं जाएगा वाटर। ऐसे ही हमारे पास जब करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से, तो हम उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा दें, जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो करंट को आने से क्या करता है, रोकता है, एनकाउंटर करता है, जितना उसे चाहिए उतना निकाल देगा, बाकी करंट का एनकाउंटर करता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, जी से। और जी इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/r, यानी कि 1 रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट की बात करूँ तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हमने लिखना कितना चाहिए, तो ओम इनवर्स। लेकिन आर रेजिस्टेंस जब ऊपर लिखेंगे तो ओम इनवर्स, ओम का उल्टा हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, पीछे का एम, फिर एच ओ, यानी कि कितना बन गया, मोह। और मोह को क्या लिख सकते हैं हम, साइमन लिख सकते हैं, याद रखना, मोह लिख सकते हैं या फिर साइमन। ऐसे ही कंडक्टिविटी बात करें तो कंडक्टिविटी भी रेसिप्रोकल है किसके, रेजिस्टिविटी की। जो हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड कर रहा था, इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, यानी कि वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता था। तो रेजिस्टिविटी, ऐसे ही कंडक्टिविटी उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 1/ρ। तो 1/ρ रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने, याद होगा आपको, ओम इनवर्स, ओम मीटर पढ़ा था। अब इसका ऊपर जाएगा तो ओम का ओम इनवर्स हो जाएगा, मीटर का मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन ओम इनवर्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ओम इनवर्स की जगह हम लिख रहे हैं महो, और मीटर की जगह मीटर इनवर्स हो गया। ऐसे मोह की जगह हम क्या लिख रहे हैं, साइमन, तो साइमन मीटर इनवर्स हो गया।
तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझ आ गई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखिए, इसमें कहा है कि इफ़ ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक ई जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कंडक्टर के, और उस कंडक्टर की लेंथ क्या एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस क्या बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये आपने स्टडी किया होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, तो इस हिसाब से पोटेंशियल किसके हो गए, ई एल के। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, आई आर। अब आई तो एज इट इज़ है, आर रेजिस्टेंस जो बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के लिए क्या लगा दिया था, रो लगा दिया था। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमने कंपेयरिंग किया, तो यहाँ से ई एल ले लिया, यहाँ से आई रो एल अपॉन ए, एल से एल कट गया तो ई बराबर हो गया आई रो अपॉन ए। अब हमने क्या कर दिया है, ई इक्वल टू हो गया जीरो। कैसे लिख दिया कि करंट पर यूनिट एरिया बराबर होता है करंट डेंसिटी के। करंट पर यूनिट एरिया किसके बराबर, जो अभी पढ़ाया था डेंसिटी, करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी हो गया हमारे पास। अब रेजिस्टिविटी को भी क्या लिख लिया, 1/रो, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो सिग्मा को आप इधर ले जाइए तो ये किसके हो गए, जे को आप यहीं रहने दे, तो सिग्मा इंटू किसके हो गया, ई वेक्टर के। तो करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यह इक्वेशन एक वेक्टर फॉर्म को शो करते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू स्केलर फॉर्म। ये किसको स्केलर फॉर्म v इक्वल टू किसको शो कर रहा है, v स्केलर फॉर्म तो है v इक्वल टू आई आर, और ये क्या है हमारे पास ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो इसके बिहाफ पर डियर स्टूडेंट मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स राइज किए हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच अ करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो 2.5 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन है। अब देखिए रेजिस्टिविटी बराबर क्या था, आर ए अपॉन एल है, तो रेजिस्टेंस बराबर हो गया वी अपॉन आई इंटू क्या हो गया, ए अपॉन एल। अब रो को आप यहीं रहने दो, तो वी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं और आई अपॉन ए लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, करंट पर यूनिट एरिया हो गया करंट डेंसिटी, तो क्या हो गया ई अपॉन जे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, करंट डेंसिटी आपको गिवन है, डिवाइड किया तो कितना हो गया, 6 ओम मीटर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, रेडियस आपको 0.1 मिलीमीटर गिवन है, रेजिस्टेंस आपको 1 किलो ओम गिवन है, पोटेंशियल 20 वोल्ट गिवन है। सबसे पहले हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई, ट्रांसफर्ड बिटवीन सप्लाई एंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट द एंड, राइट डाउन द करंट डेंसिटी। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं और करंट डेंसिटी भी निकालनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या माना है, रेडियस मानी है, उसके बाद रेजिस्टेंस हमने दिया है, पोटेंशियल दिया, तो सबसे पहले करंट निकाला। आई इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आर, तो वी तो दे रखा 20, आर रेजिस्टेंस कितना दे रखा 10⁻3। जब इसे सॉल्व किया तो 0 पॉइंट, यानी कि ये 1000 हो जाएगा, यानी कि इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20/1000, 0 से 0 यानी कि 2/100 हो गया। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 0.02 एम्पियर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब चार्ज बराबर क्या होता है, आई टी अपॉन ई। तो करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.02, टाइम कितना दे रखा है 1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू ये दे रखी है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने 100 ले लिया 10⁻²। अब 19 है, 19 में से 2 गई तो कितना -17 ऊपर जाएंगे +17 हो गया हमारे पास में। अब इस 2 को हटाने के लिए हमने 1.2 से ये डिवाइड कर, 1.6 डिवाइड किया तो 1.25 आ गया। इसी तरह से हमने करंट डेंसिटी निकाल दिया, आई अपॉन ए पाई आर स्क्वायर हो गया, इस वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी निकल गया है। इसी के बिहाफ पर डियर स्टूडेंट मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट किया है, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप इस असाइनमेंट को क्लियर करिए।